औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद अहसन है। आज बेसिकली बहुत काम की बात आपको बतानी है तमाम उन फार्मर्स के लिए जिनकी कोई गाय या वैड़ी जो है वो काफ़ी अरसा हो गया है। वैड़ी की उम्र 3 साल हो गई है, 4 साल हो गई है या 2 साल से ऊपर ही है और अभी तक वारे में हीट में नहीं आई वो। और गाय है उसको सूए हुए साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, बाज़ का 3 साल हो गए हैं। फील्ड में अगर देखें तो काफ़ी फार्मर्स का ये प्रॉब्लम है कि वो जानवर हीट में नहीं आता। तो और नेक्स्ट फिर होता है कि अगर हीट में आ भी जाए तो हीट उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब गूंगा जिसे कहते हैं वारा होता है, उस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। और अगर टीका रखवाते हैं, एआई करवाते हैं, तो वो फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होती। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस आप वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दिया करें। और वीडियो को आखिर तक देखा करें क्योंकि इसमें कई काम की ऐसी बातें होती हैं जो डेफिनेटली इधर वीडियो के दरमियान में या आखिर में बता रहा होता हूँ, तो वो अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं वैड़ियों की तरफ आता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि अक्सर फार्मर हजरात जो हैं वो पूरी खुराक नहीं दे रहे होते। फील्ड में ये होता है कि लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, वो सिर्फ घास और भूसे पे वैड़ियों को पाल रहे होते हैं या गायों को पाल रहे होते हैं। तो उनसे उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। इसी वजह से फिर उनमें कई वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इस वजह से वो हीट में नहीं आती। तो सबसे पहले मैं ख़ुराक बताऊंगा, फिर अगर ख़ुराक भी अगर आप अच्छी दे रहे हैं इसके बावजूद भी हीट नहीं आ रही तो उसके मैं इलाज भी आपको बताऊंगा फ़र्दर। तो ख़ुराक में आपको मैं थोड़ा मुख्तसर बता दूं कि हर वैड़ी को जिसका वज़न 200 किलो से ऊपर है उसे आपने जो है कम से कम 1.5 किलो वंडा रोज़ाना देना है। वंडा किसी अच्छी कंपनी का ले लें या अपना बना लें, उसका फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वीडियो में, वो आप देख लें, वहाँ से आप बना लीजिएगा। या किसी आपके इलाके में जो अच्छा वंडा चल रहा है वो दें। प्लस जो है उसे आपने मिनरल मिक्सचर भी लाजमी देना है। मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कोबाल्ट, बहुत सारे मिनरल्स हो। सिर्फ ये डीसीपी होता है, उसमें सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस होता है, वो भी बाज़ औक़ात पूरी जो है वो कमी दूर नहीं करता है। इसलिए जो है वो मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हों वो देना चाहिए। जैसे एएलसी है, चैम्प्रिक्स है, बहुत सारे हैं, तो वो आप दें। मिकदार जो है तकरीबन 50 से 70 ग्राम होती है वैड़ी के लिए, और गाय के लिए होती है तकरीबन 100 ग्राम रोज़ाना। उसे ना सिर्फ जो है वो वैड़ी का वज़न भी अच्छा होता है और गाय का भी वज़न गोश्त अच्छा होता है। प्लस जो है वो हीट में भी टाइम पे आ जाती हैं और गाय का जो है वो दूध भी ज़्यादा होता है। तो ये काम आपने करने हैं। प्लस जो है वो डालडा घी रोज़ाना जो है कम से कम, वैड़ी है तो उसे 50 ग्राम रोज़ाना देना है। अगर गाय है तो उसे आप 200 ग्राम रोज़ाना तक दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर वो दूध ज़्यादा दे रही है तो 200 ग्राम से आप 300 ग्राम रोज़ाना भी कर सकते हैं, या अगर दूध कम दे रही है तो 100 ग्राम पे आप रोज़ाना रख सकते हैं। तो ये खुराक थी। अब अगली बात कि बाज़ औक़ात अगर आप ये खुराक देंगे तो आपकी जो है वो गायें वो तकरीबन 20 दिनों में ऑटोमेटिकली हीट में आ जाएंगी, क्योंकि जब उनको खुराक अच्छी मिलेगी तो उन्होंने ज़रूर हीट में आना है। फिर भी 100 में से कोई होती हैं 4-5 ऐसी जो हीट में नहीं आती इस फार्मूले के बावजूद भी। तो उसका भी आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। 2 इंजेक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो लगा दें तो इंशाल्लाह आपकी जो गाय है वो हीट में आ जाएगी। 2 इंजेक्शन प्लस उसके बाद एक और इंजेक्शन भी। तो एक तो आपने लगाना है सेलिविट आपने लगाना है 20 सीसी रोज़ाना। ये 100 ml की आप ले लें, वो रोज़ाना आपने 20 ml वो लगाना है। प्लस जो है आपने इसके बाद सेलिवेट मिल जाए, ये विटामिन AD3 ई जो भी मिल जाए, तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। प्लस जो है पहले दिन आपने लगा लेना है GnRH एनालॉग। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कंसेप्टाल 5 सीसी आपने लगाना है, 2.5 सीसी नहीं लगाना, या फिर डेलमारिलीन जो आपको मिले ये लगा दें। और इसके जो है आपने 7 दिनों बाद एक और लगा देना है इंजेक्शन साइक्लोमेट। तो ये मतलब टोटल मैंने 3 इंजेक्शन आपको बताए हैं, ये लगाएं तो इंशाल्लाह उससे अगले जो है आपकी गाय या वैड़ी जो है वो अगले 3 दिनों में हीट में डेफिनेटली 100% आ जाएगी। तो लेकिन करना ये है आपने कि उस हीट पे आपने जानवर को एआई नहीं करवानी। उससे अगले जो है जब दौरानिया आएगा उससे अगले 20 दिनों बाद, 18 दिनों बाद हीट में आएगी, तो उस वक्त आपने एआई करवानी है। क्योंकि उस वक्त अगर आप करवाएंगे जैसे ही वो तीसरे दिन हीट में आएगी तो उससे जो है वो प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा वो सिस्टम चल रहा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानवरों का। तो डेफिनेटली वो फिर उसको इतना मैच्योर नहीं होता, बाज़ औक़ात कहीं पे मतलब उसमें होती है, तो इस वजह से वो अक्सर प्रेगनेंसी नहीं होती।
तो कुलिया मैंने आपको बहुत काम का बताया, अक्सर फील्ड में मैंने ट्राई करवाया और इसके 100% रिज़ल्ट मिले हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। तो ख़ुराक पे सबसे पहले मैं मुख्तसर दोबारा भी आपको तमाम डिटेल्स दे देता हूँ। एक तो ख़ुराक आपने अच्छी रखनी है जानवर की। ख़ुराक का मैंने आपको बता दिया, वंडा कितना देना है, मिनरल मिक्सर कितना देना है, डालडा घी कितना देना है, ये सारी चीज़ें दें। डालडा घी जो है दे सकते हैं, या बाईपास फ़ैट उससे अच्छा होता है। बाईपास फ़ैट में जो है मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बता चुका हूँ कि इसमें कैल्शियम, एक तो एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, हाजमे पे भी इतना असर नहीं करता, और प्लस जो है इसमें कैल्शियम भी होती है। तो ये जो है इस वजह से जानवर जो है वो सेहतमंद भी रहता है, उसकी वाइटामिन की ज़रूरियात वो भी पूरी होती हैं। प्लस मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का देना है और वंडा रोज़ाना देना है। इससे ना सिर्फ उसका जानवर का गोश्त बेहतर होगा, बल्कि अगर गाय है दूध देने वाली तो उसका दूध भी बेहतर होगा, और प्लस आपका जानवर सेहतमंद रहेगा। और वनडे का फार्मूला मैंने आपको बताया कि वंडा जो है आप या ख़ुद बना लें, उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ वीडियो का लिंक, वो आप देख सकते हैं। प्लस जो है आपने या अगर किसी बाज़ार का लेना तो वो अच्छी कंपनी का लें। ये चीज़ें करें, इंशाल्लाह डेफ़िनेटली जो है आपकी जो गाय है या वैड़ी है वो टाइम पे हीट में भी आएगी, और जो है वो टाइम पे इंसेमिनेशन अगर आप करवाएंगे तो उससे भी वो हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि गायों का साइकिल ठीक हो जाता है, या अक्सर फार्मर हजरात कहते हैं कि हमारी गाय हर 20वें दिन हीट में तो आ रही है लेकिन फिर जाती है। तो उसमें अक्सर प्रॉब्लम एक तो फीड का होता है, ये खुराक आप अच्छी दें। प्लस अगली बात आती है कि बाज़ औक़ात जो फार्मर्स हैं वो टाइम पे टीका नहीं रखवाते। तो टाइम पे टीका ना रखवाने की वजह से भी ये होता है कि जानवर फिर जाता है। हालांकि उसमें जानवर का कसूर नहीं होता है, कसूर होता है कि आपने गलत टाइम पे उसका टीका रखवाया या किसी सांड या बैल से मिलवाया। तो इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि एआई करवाने का, जानवर को मिलाने का बैल से या सांड से, या फिर टीका रखवाने का भी एक मखसूस टाइम होता है। अगर उससे आप ऊपर नीचे करेंगे अगर तो फिर उससे क्या होता है कि वो ज़ाहिर बात है जो जानवर के अंदर से, जो फीमेल के अंदर से एग रिलीज़ होना होता है, उसकी 10 घंटे लाइफ होती है। अगर उस दौरान उससे थोड़ा पहले अगर आपने एआई करवा दी या टीका रखवा दिया तो वो जो जानवर है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। अगर उसे आपने लेट कर दिया तो वो ज़ाहिर बात है वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल करें। इसकी भी मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है कि आप किस वक्त जो है वो जानवर को टीका रखवाएं, वो उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देता हूँ, वो भी आप देख लें। ये वीडियो बहुत अहम है। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक वनडे का फार्मूला और प्लस ये जो वीडियो कि किस वक्त जानवर को एआई करवानी है, टीका रखवाना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जानवर इसी वजह से फिरते हैं। मसले इतने ज़्यादा नहीं होते, इन्फेक्शन का मसला बहुत कम होता है। ज़्यादा मसले ये होते हैं या ख़ुराक का, या फिर जो है सही टाइम पर जो है वो एआई नहीं करवाई जा रही होती। तो आज की वीडियो ये थी। मज़ीद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन रह गया, कोई सवाल रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।